हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्यूरियस कोटर्स पे। और गाइस ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो उस बारे में बात नहीं करते। तो आज की वीडियो फंक्शन के बारे में होने वाली है। फंक्शन क्या होता है वो बताऊंगा मैं आपको, डिक्लेयर कैसे करते हैं वो भी, और उसको कॉल कैसे करते हैं वो भी बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो फंक्शन का यूज़ कहाँ पर होता है, पहले मैं बेसिक कोडिंग लिख लेता हूँ, इतने मैं आपको बता देता हूँ। तो आप एक एग्ज़ाम्पल लो कि हमें किसी प्रोग्राम में 100-200 बार सम प्रिंट कराना है। तो 1-2 बार कराना होता तो हम लिख के करा लेते, पर 100-200 बार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो तब हम यूज़ करते हैं फंक्शन का। इससे हमारा जो कोड है ना वो रीयूज़ होता है, मेमोरी बचती है। तो फंक्शन बहुत हेल्पफुल चीज़ है। तो अब मैं आपको कोडिंग के ज़रिए बताऊंगा कि फ़ंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, उसको कॉल कैसे करते हैं कि हाँ भाई फंक्शन अब आ जा, अब तेरा काम है, अब तुझे कॉल होना है। तो वो सब मैं बताऊँगा। तो यहाँ मैंने एक मैसेज प्रिंट करा लिया है, एंटर ए एंड बी, और 2 वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ ए और बी के। जैसे मैंने यहाँ पे ए और बी डिक्लेयर किए वैसे मैं फंक्शन को डिक्लेयर करूँगा। तो अभी मैं स्कैनफ में 2% लगा के 2 वेरिएबल को इनपुट करा लूँगा यूज़र से, और सेमीकोलन, और अब इसके बाद रिटर्न 0 लास्ट में। तो गाइस फंक्शन सबसे पहले होती है डिक्लेरेशन फंक्शन की। फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है मेन से पहले और प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज यानी कि हेडर फाइल्स के बाद। तो फंक्शन की शुरुआत होती है वॉइड लिखने से, क्योंकि ये वॉइड टाइप का फंक्शन होता है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। रिटर्न टाइप मतलब ये कि जब ये फंक्शन चलेगा तो ये रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर, कैरेक्टर या डेटा, तो वो यहाँ नहीं है। तो हम सिर्फ वॉइड लिखेंगे, और ये मैंने उसके बाद उसका नेम लिख दिया सम, और ब्रैकेट में उसकी वैल्यू की, उसके अंदर वैल्यू कैसी पास होंगी, इंटीजर ए और इंटीजर बी की। तो ऐसे डिक्लेरेशन होती है फंक्शन की। अब इसकी डेफिनेशन जो होती है वो मेन के बिल्कुल बाहर लिखी जाती है, जो कि बिल्कुल अपोजिट है डिक्लेरेशन के। तो इसका नेम सेम होगा, वॉइड सम, और ब्रैकेट में वही लिखा जाएगा इसके, इंट ए और फिर इंट बी, और फिर नेक्स्ट लाइन से पैरेंथेसिस लगाएंगे हम और उसके अंदर देंगे अपनी डेफिनेशन। तो यहाँ मैं प्रिंटफ लिख के ब्रैकेट में सेमीकोलन लगाऊंगा और इसके बीच में लिख दूंगा a प्लस बी। और a प्लस बी लिखने के लिए मतलब वहाँ प्रिंट होने के लिए %d भी ज़रूरी है, तो डबल कोट्स के अंदर %d के ये हमारा प्रोग्राम फिट हो गया बिल्कुल सही। तो हमने इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में क्या किया, एक मेन बनाया, उसमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इनपुट लिया उनका, और वेरिएबल जो हमारा फंक्शन था सम नाम का उसको डिक्लेयर किया वॉइड सम, ब्रैकेट में उसकी वैल्यू डाल के सेमीकोलन, और मेन फंक्शन के बाद उसकी डेफिनेशन दी। सेम नेम होता है फंक्शन का जो डिक्लेयर करते टाइम रखते हैं, और आगे पैरेंथेसिस में उसकी डेफिनेशन डालते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। फंक्शन कॉल करते टाइम फंक्शन का नेम लिखो और ब्रैकेट में वो वैल्यू डालो जो हमने यूज़र से इनपुट कराई है, यानी कि a, b। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया सम ब्रैकेट a, b लिखने से। अब मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रन करके देखते हैं कि प्रोग्राम बिल्कुल फिट एंड फाइन चल रहा है या नहीं। तो ये मैंने इसे सेव कर लिया और अब मैं रन करता हूँ। अब मैं यहाँ a की वैल्यू डालूँगा और फिर b की डालूँगा। अब एंटर करूँगा तो सम आना चाहिए, और इसका सम आ गया 7। तो अब आप कह दोगे यार ये तो तुमने सम फंक्शन यूज़ करके डायरेक्ट ना लिख दिया हो। तो यहाँ मैं /n लगा देता हूँ, और जो हमारी फंक्शन डेफिनेशन थी उसमें लिख देता हूँ फंक्शन कॉल्ड, और सेमीकोलन लगा दूँगा मैं फिर कॉलन, और फिर इसे रन करके दिखाऊँगा आपको कि ये बिल्कुल असली फंक्शन प्रोग्राम है। अब मैं यहाँ a की वैल्यू डालूँगा, b की वैल्यू डालूँगा, एंटर करूँगा, और यहाँ लिख दिया फंक्शन कॉल्ड 10। तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। गाइस ये थी वीडियो फंक्शन के बारे में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।